नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, रूल ऑफ इन्फरेंस। रूल ऑफ इन्फरेंस क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम रूल ऑफ इन्फरेंस की बात करें, रूल ऑफ इन्फरेंस होता क्या है? इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर ड्राइंग वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम सेट ऑफ प्रीमाइसेस। या तो आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल इन लॉजिक दैट अलाउ अस ड्राइव न्यू स्टेटमेंट और कंक्लूजन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। बेसिकली ये इसेंशियल होते हैं कंस्ट्रक्टिंग लॉजिकल आर्गुमेंट, प्रूफ इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिलोसफी में यूज किया जाता है। बेसिकली ये होते क्या, ये प्रूफ करने के लिए होते हैं, रीजनिंग के लिए या फिर मैथमेटिकल प्रूफ के लिए हम इनको यूज करते हैं। अगर फर्स्ट रूल की बात करें, मॉडस ऑफ पोनेंस, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। इसका मतलब है P इंप्लाइज Q, इंप्लीकेशन ऑपरेटर। इसका मतलब है इफ P इंप्लाइज Q, P इज ट्रू देन Q इज आल्सो ट्रू। इस केस में हमने इसमें ट्रूथ टेबल भी किया था, लास्ट में आपने देखा होगा, तो उसमें सारा प्रूफ किया था। इफ इट इज रेनिंग देन ग्राउंड इज वेट, सो P इंप्लीकेशन Q। तो मॉडस ऑफ प्रीमाइसेस क्या बनेगी? इट इज रेनिंग, कंक्लूजन क्या हुआ हमारे पास? ग्राउंड इज वेट। तो हमारे पास ये क्या बना? मॉडस ऑफ पोनेंस। मॉडस ऑफ टॉलेंस नेक्स्ट रूल है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। P इंप्लाइज Q एंड Q इज फॉल्स देन P इज फॉल्स। ये पीछे भी हमने किया था, P इंप्लाइज Q। अगर हम इसका नेगेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। तो इफ इट इज रेनिंग ग्राउंड इज वेट, इफ इट इज नॉट रेनिंग, प्रीमाइसिस, हमारे पास प्रीमाइसिस क्या बनी? ग्राउंड इज नॉट वेट, इट इज नॉट रेनिंग। क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट होगी। इसमें है क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव में हमारे पास अपोजिट हो जाता है। P इंप्लाइज Q होता है, तो अगर नेगेशन करेंगे Q, देयरफॉर नेगेशन ऑफ P। ये आपके पास स्टेटमेंट। अब बात करते हैं हाइपोथेटिकल स्लोगन्स के बाद। अब हाइपोथेटिकल स्लोगन्स जिसे हम चेन आर्गुमेंट कहते हैं। चेन आर्गुमेंट में क्या कहता है? P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, then P implies R. P implies R. If P implies Q, then Q implies R, then P implies R. तो ये स्टेटमेंट आपके पास होती है, जिसे हाइपोथेटिकल स्लोगिज्म कहते हैं। If I study hard, then I will pass the exam. P implies Q हो गया। If I pass the exam, then I get a job. Q implies R हो गया। तो कंक्लूजन क्या बैठा यहाँ से? If I study hard, then I get a good job. तो P implies R आपके पास हो। बात करें डिसजंक्टिव स्लोगिज्म के बारे में, तो इसमें क्या कहते हैं? P यूनियन कह लें, डिसजंक्शन कह लें, या और ऑपरेटर कह लें। P और Q is true, P is false, then Q is true। इसका मतलब है अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी, बोथ में से अगर कोई एक ट्रू होगी, तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू ही मिलेगा। कोई सा भी ट्रू हो तो भी हमारे पास रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। द लाइट इज आइदर ऑन और ऑफ, तो ये और ऑपरेटर लग गया। लाइट इज नॉट ऑन, तो नेगेशन ऑफ P हो गया। लाइट इज ऑफ Q हो गया। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या हो गया? लाइट इज क्लोज, तो नेगेशन ऑफ P, लाइट इज नॉट ऑन एंड लाइट इज ऑफ। तो हमारे पास दोनों में से स्टेट ऑन होगी, ये ऑन होगी, ये ऑफ होगी। तो हमारे पास इस तरह के आपके पास एक तरह का डिसजंक्टिव स्लोगिज्म क्रिएट हो गया। नेक्स्ट की बात करें, एडिशंस की बात करें। एडिशंस PC को कहते हैं। इफ P is true, then P और Q is, तो ये आपके पास P यूनियन कह लें और कह लें। P is true, then P और Q is true. It is sunny, P, then conclude it is sunny और raining। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, sunny होगा या आपके पास raining होगा। अगर हम बात करें डिसजंक्टिव स्लोगिज्म और एडिशंस के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें डिसजंक्टिव स्लोगिज्म के बारे में, तो इसमें क्या होता है? ये स्टेटमेंट तब यूज होती है व्हेन वी हैव disjunction और एंड और स्टेटमेंट, कोई भी और पहला केस तो है। एंड negation ऑफ वन ऑफ, इनमें से negation होगी किसी भी एक टर्म इन दैट disjunction, तब ये यूज होती है। फ्रॉम दिस यू कैन कंक्लूड अदर टर्म मस्ट बी ट्रू। इसके थ्रू आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अदर टर्म मस्ट बी ट्रू है। जैसे इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि एक आपके पास negation में थी। अगर हम एडिशन की बात करें, एडिशन कब होता है? इंट्रोड्यूस द डिस्टिंक्शन बाय एडिंग बाय एडिशनल कंपोनेंट। एडिशन हम तब यूज करते हैं, ये अलाउ करता है डिस्टिंक्शन बाय एडिंग एन एडिशनल कंपोनेंट। ये क्या करता है? ऐड करता है एडिशनल कंपोनेंट टू द एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट,
एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट में, जो एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट में उसमें ऐड करता है एडिशनल कंपोनेंट। एसेंशियली यू कैन से दैट इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन डिस्जंक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट विद एनी अदर स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। अगर इसमें एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो अदर स्टेटमेंट जो ट्रू होगी वो भी, चाहे वो फॉल्स हो चाहे वो ट्रू होगी, आपके पास जो आउटपुट आएगा वो ट्रू ही आएगा। तो इसमें जो हमारे पास जो कहते हैं कि हम आइदर रेनिंग और स्टेटमेंट ट्रू टू भी आल्सो ट्रू होगी। अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो अदर भी आपके पास ट्रू होगी। तो पी ट्रू, अगर आप बात करें एक स्टेटमेंट की बात करें, पी इज ट्रू, देयरफॉर पी डिस्टिंक्शन क्यू, पी और क्यू कह सकते हैं। तो आप इसको तरह स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। अगर पी इज सनी है तो इट इज सनी और रेनिंग, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आपके पास यूज की जा सकती है। बात करें हम सिंप्लीफिकेशन की, अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, P conjunction Q, if P and Q are true then P is true, P and Q both are true then P is true, it is sunny and warm, ये स्टेटमेंट आ गई P conjunction Q, then it is sunny, P हमारे पास ये एक तरह से एक पास एग्जाम्पल हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन अलाउ टू कंक्लूड ए सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम ए कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट। ये कंक्लूड कर रहा है सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स थी, उनके थ्रू ए वन स्टेटमेंट को ये कंक्लूड कर रहा है, यानी कि दो स्टेटमेंट से एक सिंगल स्टेटमेंट पे कंक्लूड कर रहा है। बट कंजक्शन क्या करता है, ये दो स्टेटमेंट को कंक्लूड करके एक स्टेटमेंट आपके पास लिखता है। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल की बात करें, इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड। अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें, P कंजक्शन Q, P एंड Q, यू कैन कंक्लूड इंडिविजुअली P और Q भी कर सकते हो। एग्जांपल इट इज रेनिंग, तो यू कैन सिंप्लीफाई कंक्लूड कर सकते हो, या तो आपके पास ये लिख सकते हो इट इज रेनिंग और इट इज कोल्ड, दो अलग अलग स्टेटमेंट आपके पास आ गए। तो आपने दो स्टेटमेंट कंजक्शन से आपके पास सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूड करी। कंजक्शन अलाउ कंबाइन टू सेपरेट स्टेटमेंट इनटू सिंगल कंजक्शन। तो कंजक्शन करता है सेपरेट स्टेटमेंट से इनटू सिंगल कंजक्शन। आप देख सकते हैं P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू, देन P एंड Q इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। P इज रेनिंग, इट इज वार्म, सो हम कंक्लूड करेंगे P इट इज सनी एंड वार्म। तो ये आपके पास कंजक्शन का एग्जांपल आ गया। रेजुलेशन की बात करें, हमारे पास एक रेजुलेशन इन्फ्रेंस फॉर्म भी होती है। इसमें क्या है हमारे पास, P डिस्टिंक्शन Q है, अगर आप इसका नेगेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन R, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी Q डिस्टिंक्शन, क्योंकि नेगेशन टू नेगेशन आपके पास कैंसिल हो गया, ये आपके पास दोनों स्टेटमेंट बच जाते हैं। चलते, इट इज रेनिंग और इट विल गो टू द लाइब्रेरी, इट इज नॉट रेनिंग और आई विल स्टडी एट दी होम। ये इसकी नेगेशन थी, ये स्टेटमेंट रेनिंग का उल्टा आपके पास नेगेशन, नॉट रेनिंग, आई विल गो टू द लाइब्रेरी और आई विल स्टडी एट दी होम। दोनों केसेस में आपके पास ये स्टडी कर रहा है, मतलब आई गो टू द लाइब्रेरी और आई स्टडी, गो टू द लाइब्रेरी और स्टडी एट दी होम। तो इसमें क्या कंक्लूड किया, आई विल गो टू द लाइब्रेरी और आई विल स्टडी एट दी होम। तो इसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। अब बात करें एग्जिस्टिंग क्वांटिफायर के बारे में, इसको हम देयर एग्जिस्ट की फॉर्म में बात करते हैं, और हमारे पास एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है जिसे पहले भी बता चुके हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको कहते हैं हम फॉर ऑल की फॉर्म में करते हैं, इसको हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट की फॉर्म। यूनिवर्सल इंस्टेंटेनिएशन जो होता है, यूआई जिसे हम कहते हैं, इसको फॉर ऑल ऑफ एक्स P of x, then हम कह सकते हैं P of C. If P of x is true for all value of x, then P of C is true for a specific value of C. तो आप कह सकते हैं P of C को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू पे भी ये ट्रू होगा। अगर ये कोई स्टेटमेंट ऑल वैल्यू पे ट्रू है तो एक स्पेसिफिक वैल्यू पे भी ट्रू होगी। प्रीमाइसिस में बात करें, ऑल मेंस आर मॉर्टल, ऑल मेंस आर मॉर्टल, सो फिर फॉर ऑल ऑफ x, m of x, where m of x mean x is mortal, man is mortal, and the domain is man. कंक्लूजन क्या होगा, सॉक्रेट इज मॉर्टल, m क्या होगा, सॉक्रेट। तो आप इसमें जो भी आप पुट करोगे उसके हिसाब से ये आपको वैल्यू दे। अब यूनिवर्सल जनरलाइजेशन जिसे कहते हैं, P of C, फ्रॉम P of C से हमने फॉर ऑल ऑफ x ऑफ P of x, P of C ट्रू है for an arbitrary value of C, then P of x is true for all of x. C must be an arbitrary element, not a specific one with special property. ये एक arbitrary element है, ना कि कोई specific element है जिसे हम प्रूव करते हैं, इसे हम universal generalization कहते हैं। existential instantiation existential instantiations
को हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट P of x, therefore P of C is true. There exists an x for which P of x is true, then there is specific C for P of C is true. C must be a new element that has not been used before in the argument. यानी कि एक नया आर्गुमेंट है जो कि इस आर्गुमेंट में यूज नहीं किया। अगर हम एक्सिस्टेंशियल जनरलाइजेशन की बात करें तो P of C, then there exists P of x. P of C is true for a specific C, then there exists an x for which P of x is true. एग्जाम्पल की बात करें तो प्रीमाइसिस क्या है हमारे पास, जॉन इज अ स्टूडेंट हु लाइक पिज्जा, तो P of John. कंक्लूजन, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु लाइक पिज्जा, तो क्या जॉन एक स्टूडेंट है? तो यहाँ पे एक आपके पास एक्सिस्टेंशियल जनरलाइजेशन स्टेटमेंट बना दी गई, हु लाइक दी पिज्जा। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके पास रूल ऑफ इन्फ्रेंस की जो थी, हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ टॉलरेंस यानी कि इम्प्लीकेशन किया था, जिसे हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट कहते हैं। मॉडुलस ऑफ टॉलरेंस जिसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं, टॉलन को हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं। अगर उसका ट्रू पॉजिटिव है तो उसका नेगेशन भी ट्रू होगा, बट अपोजिट में चला। हाइपोथेसिस लॉगिज्म, जैसे P implies Q, Q implies R, then P implies R। और डिस्टिंक्शन प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक सिंगल स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं, बट जो है आपके पास एक नेगेशन स्टेटमेंट उसके अंदर होगी। एडिशन में आपके पास कंक्लूजन करते हैं, प्रीमाइस सिंगल स्टेटमेंट से आप कंजक्शन करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं, और आप मल्टीपल स्टेटमेंट को कंबाइन करते हो, तो एडिशन आप इसमें करते हैं। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन में क्या है, आपके पास दो स्टेटमेंट थी, उससे आप सिंगल स्टेटमेंट पर आए। आपके पास इसमें क्या यूज हुआ, आपके पास कंजक्शन यूज हुआ। कंजक्शन में भी होता है, मगर इसमें दो सिंगल स्टेटमेंट को कंजक्ट करके एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। और रेजोल्यूशन में क्या है, आप उसको दो स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है जिसमें एक स्टेटमेंट का नेगेशन दिया हुआ है, और उनको कंबाइन हटाकर आपके पास जो नेगेशन को हटाकर जो दूसरी दो स्टेटमेंट्स है उनको कंजक्शन में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद हमने किया एक्सिस्टेंशियल और यूनिवर्सल क्वांटिफायर। दो तरह के होते हैं, एक अगर फॉर ऑल P ऑफ x, जिसे हम यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन कहते हैं, फॉर ऑल ऑफ x P ऑफ x इज इक्वल टू C है, तो इसका मतलब अगर फॉर ऑल वैल्यू के लिए ट्रू है तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी ये ट्रू होगा। यूनिवर्सल जनरलाइजेशन में अगर वो एक वैल्यू के लिए ट्रू है, ना कि वो स्पेसिफिक वैल्यू, ना कि वो जनरलाइज वैल्यू है, तो ऑल वैल्यू के लिए भी वो ट्रू होगा। इसी तरह आप एक्सिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन में भी आप कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट x P ऑफ x, अगर ये ट्रू है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी ये, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भी ये ट्रू होगा। तो C मस्ट भी एक नई वैल्यू होगी, जो कि नई वैल्यू होगी, ना कि वो उसमें यूज्ड हुई वैल्यू होगी। एक्सटेंशियल जनरलाइजेशन की बात करें तो P ऑफ C अगर ट्रू है तो देन स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, तो फॉर देयर इज एग्जिस्ट x फॉर विच P ऑफ x इज ट्रू होगा ऑल वैल्यूज के लिए, सम वैल्यूज के लिए, नॉट ऑल बट सम वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। तो जैसे कि आप बात कर सकते हैं, एक जॉन इज अ स्टूडेंट हु लाइक पिज्जा, P ऑफ जॉन, तो कंक्लूजन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु लाइक पिज्जा, तो आपके पास देयर एग्जिस्ट P ऑफ x आपके पास आ गया। तो इस तरह आप इसे प्रूफ कर सकते हो। कॉमन फालेसिस जो होती हैं, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, जिन्हें कहते हैं P एम्प्लाइज Q, Q एम्प्लाइज P इज इनवैलिड, हमेशा ये इनवैलिड होगा। कारण इफ इट इज रेनिंग देन ग्राउंड इज वेट, रेन की वजह से वेट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बट द ग्राउंड इज वेट। कंक्लूजन करें, फॉलेसियस स्टेटमेंट कंक्लूजन करें, फॉलेसियस कंक्लूजन की बात करें, इट इज रेनिंग। जरूरी नहीं है कि बरसात की वजह से ही ग्राउंड वेट होगा, कोई और कारण की वजह से भी आपका ग्राउंड वेट हो सकता है। डिनाइंग द एंटीसीडेंट, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, तो आप कह सकते हो कि डिनाई कर सकते हो नेगेशन को। P implies Q, the negation of P implies negation of Q, ये invalid होगा। If it is raining then ground is wet, if it is not raining the ground is not wet, the ground would be wet for other reason भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ग्राउंड वेट हो सकता है। आपने पानी दिया हो या फिर लीकेज हो गई हो, उसकी वजह से भी आपका ग्राउंड वेट हो सकता है। तो ये दो स्टेटमेंट है, कॉमन फैलेसिस हैं जो हमारे पास दो होती हैं, अफर्मेशन कॉन्सिक्वेंट और डिनाइंग दी एंटीसीडेंट। तो ये आपके पास दो कॉमन फॉलेसिस होती हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। लॉजिक एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, लॉजिकल सर्किट डिजाइनिंग में रूल ऑफ इन्फ्रेंस कैन बी यूज टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ लॉजिकल सर्किट। फॉर एग्जांपल शो करें, सर्किट इंप्लीमेंटेशन A एंड B इज इक्विवेलेंट टू सर्किट ड्राइव बाय द डी मॉर्गन्स लॉ। प्रोग्राम वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मल मेथड यूज रूल फॉर इन्फॉर्मेंस प्रूविंग दैट प्रोग्राम मीट इट्स स्पेसिफिकेशन, मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। यूजिंग हॉरर लॉजिक टू प्रूव दैट ए लूप करेक्टली कैलकुलेट अ फैक्टोरियल और नॉट। डेटाबेस सिस्टम में यूज्ड इन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में हम इसे यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है, फंडामेंटल नॉइज़ रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऑटोमेशन रीजनिंग के लिए, और एक्सपर्ट सिस्टम के लिए हम इसको रूल ऑफ इन्फ्रेंस को हम यूज करते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिन्हें हम गेट में लास्ट ईयर्स में हमारे पास गेट में पूछा गया था। जो पहली स्टेटमेंट है, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, x इज अ रियल नंबर,
x रियल नंबर है तो देन रियल नंबर है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरा है स्टेटमेंट x इज नॉट अ रियल नंबर, रियल नंबर है तो ग्रेटर देन 0 होगा और ये x इज नॉट अ रियल नंबर। तो इस प्रोपोजिशन लॉजिक में हम वैलिड इन्फ्रेंस फ्रॉम S1 और S2 से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन 0 और नो कंक्लूजन कैन बी ट्रू। अगर x हमारे पास इस क्वेश्चन में x इज अ रियल नंबर, अगर रियल नंबर है तो हमेशा x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, p इंप्लाइज q। बट S2 जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेशन ऑफ p है, ये तो p इंप्लाइज q है, तो हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो नेगेशन ऑफ p। सो दिस एग्जांपल इज, किसका एग्जांपल है, डिनाइंग ऑफ एंटीसीडेंट। ये किसका है, डिनाइंग ऑफ एंटीसीडेंट विच इज अ फॉलेसी। जो हमने अभी दो फॉलेसी करी थी उनमें से ये दूसरी वाली फॉलेसी थी। सो नो वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ, इसके थ्रू हम कोई भी वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच रूल ऑफ इन्फ्रेंस इज यूज्ड इन द फ्लोइंग आर्गुमेंट। इफ गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस then people will be unhappy। तो people is not unhappy, यहाँ पे government increase the taxes and then people is will be unhappy, people is not unhappy, therefore government did not increase the taxes। तो government increase the taxes p है हमारे पास, people is unhappy। तो premises 1 क्या बन गया हमारे पास, p implies q की हो गया। premises 2 की बात करें तो क्या है हमारे पास, negation of q है, negation of q हो गया, therefore the government did not increase the taxes, यानी कि हमारे पास government did not increase the taxes। तो दूसरा negation of p भी हो गया। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई, which is the form of modulus of Tolen, modus of Tolen। क्यों negation यूज कर रहा था, modus of Tolen में क्या कहा था, p implies q है, तो negation of this is q implies negation of p हो जाएगा। तो ये इंप्लीकेशन चेंज हो जाएगी जो इसके अंदर आपके पास यूज हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, गिवन द फ्लोइंग प्रीमाइसेस for all of x, f of x implies g of x, f of a using rule of inference prove g of a। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, for all of x, f of x implies g of x, ये हमारे पास प्रीमाइसेस हो गए। सो f of a भी हमारे पास एक प्रीमाइसेस हो गया। f of a अगर x को हम a से रिप्लेस कर दें तो f of a implies g of a हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन फ्रॉम 1। जो पहली वन थी यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन फॉर्म 1 थी, सब्स्टिट्यूटिंग x विद a जिसे हमने किया था। तो g of a इज मॉडस ऑफ पोनेंस अप्लाइंग टू 3 and 2, देयरफॉर GA इज प्रूवन। तो हम इसको इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्लोइंग द इक्विवेलेंस टू दिस। अगर हम इसके इक्विवेलेंस की बात करें, नेगेशन ऑफ दिस आपको पहले बताया है, नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट ऑफ x कन्वर्ट हो जाएगा फॉर ऑल ऑफ x में, और नेगेशन ऑफ p ऑफ x कन्वर्ट, p ऑफ x नेगेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। देयरफॉर फॉर ऑल ऑफ x p ऑफ x इज फॉल्स, तो रिटन एज दिस फॉर्म में आप से लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द फालेंसी इन द फ्लोइंग आर्गुमेंट, एवरी वन आई हैव एवर मीट सपोर्ट द डेथ पेनल्टी, देयरफॉर द एंटायर पॉपुलेशन मस्ट सपोर्ट द डेथ पेनल्टी। तो इसमें क्या है, एड होमिनेम, स्ट्रॉमैन, हैस्टी जनरलाइजेशन, अपील टू अथॉरिटी। तो इनमें से ये तो हो नहीं सकता, अपील टू स्ट्रॉमैन भी नहीं हो सकता और एड होमिनेंस भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या रूल आएगा, हैस्टी जनरलाइजेशन, क्योंकि ये जनरलाइज बात कर रहा है। आर्गुमेंट ड्रॉ ए कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन लिमिटेड एंड लाइकली बायस एग्जांपल, सो दिस इज द हैस्टी जनरलाइजेशन। तो सी हमारे पास ये आंसर हो गया। अगर आप इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो हमारे पास कुछ टिप्स हैं। मेमोराइज करना, सबसे पहले मेमोराइज करना पड़ेगा सारे के सारे रूल ऑफ इन्फ्रेंस को, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितने भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड थिंग इज आइडेंटिफाई करना आर्गुमेंट्स को, फॉर्म्स को, और ट्राई टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन लॉजिकल फॉर्म्स को भी आइडेंटिफाई करना। वॉच आउट द फॉलेंसिस, जो फॉलेंस से अवेयर अबाउट द कॉमन फॉल्स, जो आपके पास कॉमन फॉल्स हैं, दो कॉमन फॉल्स हैं, उनको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इन क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसीडर ए देन बी, ए देन बी, ए व्हाट आर द इन्फरेंस। तो इसमें क्या है, ए देन बी, तो इसको क्या कहते हैं हम, मॉडल्स ऑफ पोनेंस कहते हैं। इट इज शो दैट रोड आर स्लिपरी, रोड आर नॉट स्लिपरी, व्हाट कैन बी इन्फ्रेंस, इसे क्या कहते हैं हम, मॉडल्स ऑफ, क्योंकि इसमें एक नेगेशन आ गई ना आपके पास, रॉड इज स्लिपी एंड नेगेशन आ गई नॉट, रॉड इज नॉट स्लिपी, तो इसे हम मॉडल्स ऑफ टॉलन कहेंगे। प्रीमाइसेस की बात करें, इफ पी देन क्यू, पी क्यू देन आर, तो इसे क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस सिलोगिज्म, हाइपोथेसिस सिलोगिज्म। ये मैथ में भी होता है आपके पास। तो आपके पास ये आ गया, P इंप्लाइज Q है, Q इंप्लाइज R है, देन क्या होगा हमारे पास, P इंप्लाइज R होगा। तो इसे क्या कहेंगे हम,
हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म कहते हैं इस स्टेटमेंट को। इफ ए यूनियन बी या आप और बी इज ट्रू देन नेगेशन ऑफ ए इज ट्रू, तो इसे क्या कहेंगे हम? डिसजंक्टिव सिलोगिज्म कहते हैं इसको हम। ये आपके पास रूल्स आइडेंटिफाई हो गए। इस तरह अगर आपको रूल आइडेंटिफाई करने पता लग जाएंगे तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इफ इट इज रेनिंग देन आई विल कैरी एन अम्ब्रेला। इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग आई विल कैरी अम्ब्रेला, यानी कि इफ इट इज रेनिंग ई इंप्लाइज क्या हुआ, इसे क्या कहते हैं हम? मॉडल्स ऑफ पोनेंस। तो आपके पास ट्रू हो गई। ये जे यूनियन के, या आप कह सकते हो डिसजंक्टिव स्टेटमेंट ऑफ जे, डिसजंक्टिव स्टेटमेंट ऑफ के एंड नेगेशन ऑफ जे, तो व्हाट इज कंक्लूड, तो इसे क्या कहेंगे हम? डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। ये हमारे पास डिसजंक्टिव सिलोगिज्म, ये सिंप्लीफाई करता है कि ये डिसजंक्टिव सिलोगिज्म है। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट P and Q आर ट्रू, व्हाट इज द कंक्लूजन? P and Q बोथ आर ट्रू, ये किसके एग्जांपल है? कंजक्शन का। किसका एग्जांपल है आपके पास? कंजक्शन में एंड ऑपरेटर के केस में ही दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है। प्रीमाइसेस, इफ x then y is false, if x then y and y is negation false, तो क्या करेंगे? इसे क्या कहते हैं? मॉडल्स ऑफ टॉलन, इसे हम मॉडल्स ऑफ टॉलन कहते हैं। तो x is false, तो x is false होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। P then Q, P is true, P is true, what is the inference rule? इसे क्या कहते हैं हम? then Q is also true, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसे हम कहेंगे modus of ponens। P conjunction Q, what can be extracted, तो इसे हम सिंप्लीफिकेशन कहेंगे। ये कौन सी इसका एग्जांपल है? ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में ही हम क्या करते थे? एक सिंगल स्टेटमेंट का कंक्लूजन कर रहे थे। अगर हम कंजक्शन करते, कंजक्शन में हम दो स्टेटमेंट को कंक्लूड कर रहे थे, मगर यहाँ पर हम कंक्लूजन से कोई एक स्टेटमेंट को कंक्लूड कर रहे थे, उसको क्या कहते हैं हम? सिंप्लीफिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पास है। इफ ए एंड बी बोथ आर ट्रू, इफ ए एंड बी बोथ आर ट्रू, व्हाट इज द, अगर दोनों ट्रू हैं तो ए कंजक्शन बी ऑलवेज ट्रू होगा, तो ये कंजक्शन रूल हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ इट इज अ कैट इट पॉर्स, इफ इट इज नॉट अ कैट बट फॉलो। अब ये कैट है तो ये पॉर्स करेगी, तो अगर ये कैट नहीं है तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि वो क्या हो सकती है? कैट नहीं है तो कैट के अलावा कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिनाइंग द एंटीसीडेंट। तो वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग। कैट नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता क्या है, तो इस तरह आप कह सकते हो। इसे कहते हैं डिनाइंग ऑफ एंटीसीडेंट स्टेटमेंट अबव स्टेटमेंट। इफ इट इज रेन और स्नो, तो इस पे क्या आ गया? एंड इफ इट डज नॉट रेन, तो आपके पास नेगेशन आ गई और ऑपरेटर आ गया, तो हमारे पास क्या होगा? डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। ये कौन सी स्टेटमेंट आ गई हमारे पास? डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। इट स्नो, ए डिसजंक्शन बी इज ट्रू, ए इज ट्रू, व्हाट कैन इन्फर, अगर इससे हम क्या इन्फ्रेंस फाइंड कर सकते हैं? अगर ए ट्रू है तो बी भी ट्रू होगा, और इसे हम एडिशन कहते हैं। अगर नेगेशन होता तो हम कंजक्टिव सिलोगिज्म यूज करते। इफ P is true and Q is true, एंड आ गया, तो ये if P is true and Q is true, what will be deduced? then P is true, तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास? सिंप्लीफिकेशन का। अगर दो स्टेटमेंट कंबाइन हो रही हो, उनसे अगर एक स्टेटमेंट पे ड्रॉ कर रहे हो, तो हम उसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ A then B, इफ B then C, तो इसे हम क्या कंक्लूजन कहेंगे? हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म कहेंगे। हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म कहेंगे। A is A then B, B then C implies C, so A implies C, तो इसे हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म कहेंगे। गिवन स्टेटमेंट आइदर A is true और B is true, A is false, इससे हमें पता लगा, और से पता लगा क्या हुआ? डिसजंक्टिव है, और A is false, इससे हमें पता लग रहा है कि हम डिसजंक्टिव सिलोगिज्म को यूज कर रहे हैं। A is false and B is true होगा, तो व्हाट वी कैन डिटरमाइन? A B is true, डिसजंक्टिव सिलोगिज्म की स्टेटमेंट हमने यहाँ से ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ इट इज डे टाइम इट इज ब्राइट, इफ इट इज डे टाइम इट इज ब्राइट, इट इज नॉट ब्राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या? ये नॉट की वजह से हमें पता लग गया, कंक्लूजन क्या है? इट इज नॉट अ डे टाइम, तो इससे क्या हो गया? ये हमारे पास मॉडल्स ऑफ टॉलन स्टेटमेंट हो गई। इफ P then Q and Q is confirmed, what is the inference? P is confirmed then Q, तो हमारे पास मॉडल्स ऑफ पोनेंस की स्टेटमेंट आगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं आया तो हमारे पास पोनेन आएगा, ये आएगा हमारे पास पोनेन आएगा, अदरवाइज हमारे पास क्या था? टॉलन। नेगेटिव आ जाती तो हमारे पास टॉलन आ जाता। एस कंजक्शन टी, एस कंजक्शन टी, व्हाट विच इज एक्यूरेट? एस,
तो हमारे पास क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन आ गई, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ गई। ए इज ट्रू एंड बी इज ट्रू, व्हाट वी विल कंक्लूड, ए एंड बी, एंड आ गया तो हमारे पास कंजक्शन आ गया, क्या आ गया, ये कंजक्शन आ गया। आइदर ए और एक्स नॉट एक्स विच ऑफ दी, और आ गया, और से हमें पता लगा ये डिस्टिंक्टिव आ गया, इस नॉट ऑफ एक्स से पता लगा y इज टू हो जाएगा, इस नॉट ऑफ एक्स से हमें पता लगा डिस्टिंक्टिव सिलोगिज्म की स्टेटमेंट यहां से इन्फ्रेंस ड्रॉ हो गया। a देन p, इफ p देन q, इफ q देन r, तो इससे हम कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट, हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म की स्टेटमेंट यहां से ड्रॉ कर रहे हैं। a एंड b आर बोथ ट्रू देन होल्ड, a एंड b बोथ आर ट्रू, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास कंजक्शन, क्या आ जाएगा आपके पास कंजक्शन को, स्टेटमेंट को ये होल्ड कर रहा है, यानी कि कंजक्शन इन्फ्रेंस को ये होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इट इज अप्रैल देन द फ्लावर ब्लूम, इट इज नॉट एन अप्रैल, यहां से आगे नॉट एन, बट वी विल बी इन्फ्रेंस नॉट एन अप्रैल। सो नॉट एन अप्रैल से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि फ्लावर ब्लूम हो रहे होंगे या नहीं हो रहे, तो हम यहां से कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज डिनाइंग द एंटीसीडेंट स्टेटमेंट। पी डिस्जंक्टिव ऑफ क्यू होल्ड एंड नेगेशन ऑफ पी होल्ड, व्हाट कैन वी कंक्लूड, तो ये क्यू डिस्जंक्टिव सिलोगिज्म, ये क्या आ गया आपके पास, क्यू डिस्जंक्टिव सिलोगिज्म, इससे पता लग गया, इस ऑपरेशन से पता लग गया कि ये डिस्जंक्टिव है, और ये नेगेशन से पता लग गया ये सिलोगिज्म स्टेटमेंट। इस तरह आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यू एंड आर, अगर क्यू एंड आर तो यहां से कंजक्शन आ गया, व्हाट फॉलो लॉजिकल, तो ये आपके पास कंजक्शन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें स्टेटमेंट है आई स्टडी देन आई विल पास, आई पास, तो इससे क्या कंक्लूजन हो सकता है, इससे कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता, वी कैन नॉट कंक्लूज एनीथिंग अबाउट द स्टडिंग। पास हो जाए क्या है, तो अफर्मिंग दी कॉन्सिक्वेंट, ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई, अफर्मिंग दी कॉन्सिक्वेंट, कौन सी स्टेटमेंट हो गई, अफर्मिंग दी कॉन्सिक्वेंट। If A then B, B is true, what is the conclusion? If A then B, B is true, A then B, B is true, इससे हम ये ट्रू नहीं कर सकते कि क्या A भी ट्रू होगा या नहीं होगा। अगर इम्प्लीकेशन का आप उस ट्रुथ टेबल देखते हैं तो उसमें इस बात से कोई भी ड्रॉ नहीं कर सकते, B अगर ट्रू है तो क्या A ट्रू होगा या नहीं ट्रू होगा, ये डिपेंड नहीं कर सकता, तो इस पे आप कोई भी कंक्लूजन नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, ये भी आपके पास एग्जाम्पल हो गया अफर्मिंग दी कॉन्सिक्वेंट। If it is snow, the road are slick. It is not snow. Conclusion क्या होगा, इससे हमें कुछ नहीं पता लगा। It is snow. It's not snowing. The road are not silk. Road invalid conclusion, not a modus of tolerance. तो इससे हमारे पास कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता। ये आपके पास कंक्लूजन क्रिएट कर रहा होगा नॉट स्नोइंग, ठीक है, हम स्नो कर रहे थे, इसको हम मान के चल रहे थे पी को नॉट स्नोइंग नॉट स्नोइंग, इससे हमारे पास मॉडल्स ऑफ टॉलरेंस स्टेटमेंट प्रूफ होती है, मगर इसमें नहीं शुरू होती कि रोड आर स्लिक बट नॉट आर, रोड्स आर नॉट स्लिक, इससे आप कंक्लूड नहीं कर सकते। कुछ कंक्लूजन ड्रॉ होना चाहिए, तभी आप उसे मॉडल्स ऑफ टॉलरेंस में ले जा सकते हो। इफ आई वेक अर्ली आई कैन जॉग, आई वेक अर्ली, इससे क्या होगा, ये देखिए आई कैन जॉग, तो मॉडल्स ऑफ पोनेंट की स्टेटमेंट आपके पास यहां से आपके पास ड्रॉ हो। इफ इट इज अ वर्ड इट कैन फ्लाई, if it can fly it not an mammal, what follow from being a word, तो इससे आपके पास क्या हम ड्रॉ कर सकते, if it is a word it can be fly, if it can fly it is not a mammal, तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स हो गई अलग अलग। तो इससे क्या होगा, ये आपके पास क्या स्टेटमेंट की बात करता है, इट इज नॉट अ मैमल, हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म की बात करता है। इफ P is true then Q is also true, P holds true, what is the inference, Q is true, तो देन आ गया मॉडल्स ऑफ पोनेंट स्टेटमेंट यहां से ड्रॉ हो जाती है, जो कहती है P इंप्लाइज Q, सो P इज P ट्रू है तो क्या होगा, Q भी आपके पास ट्रू होगा। इफ S एंड T आर ट्रू तो वी कंक्लूड S, अगर हम कंक्लूड S कर रहे हैं तो ये इससे क्या एग्जांपल आता है, सिंप्लीफिकेशन, दो स्टेटमेंट से अगर कोई सिंगल स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं तो उसे हम सिंप्लीफिकेशन के थ्रू करते हैं। इफ इट इज रेन द फ्लावर ब्लूसम, इट इज अ नॉट रेनिंग, व्हाट डिड्यूस, देखिए स्नो करेगी, अगर रेन होगी तो फ्लावर ब्लॉसम होंगे, बट नॉट रेन करेगी तो इससे कोई कंक्लूजन हमारे पास ड्रॉ नहीं होता कि फ्लावर डू नॉट ब्लॉसम। जरूरी नहीं है कि रेन के बाद वो फ्लावर नॉट ब्लॉसम करने लग जाए, तो ये इनवैलिड कंक्लूजन है, तो नॉट एंड मॉडल्स ऑफ टॉलरेंस स्टेटमेंट ड्रॉ नहीं होती। इफ ए और बी इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, ए और आ गया डिस्जंक्टिव सिलोगिज्म एंड ए इज फॉल्स, तो क्या आ गया डिस्जंक्टिव सिलोगिज्म। ए कंजक्शन बी विच इज ड्रॉ कंफर्मेशन, तो A एंड B ये इनवैलिड सिंप्लीफिकेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, ये कंजक्शन में जाएगा बट सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। A एंड B, अगर यहाँ से A आता तो ये सिंप्लीफिकेशन में आपके पास आता, A एंड B आता होता तो ये कंजक्शन में आपके पास जाता।
If I have a tea, I feel invigorated. Not feeling invigorated. Suggest what is this? I do not have a tea. तो ये आपके पास not feeling invigorated इससे ड्रॉ होता है modulus of tolerance. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. P or not Q. P of or not Q hold. What is the conclusion from the not P? Not Q. ये क्या हो? Disjunctive syllogism. ये क्या हो गई? Disjunctive syllogism from the not P. If I work hard, I will succeed. I have succeeded. तो इससे क्या हो गया? I have succeeded. क्यों succeed? वर्क हार्ड करने से succeeded हुआ, या फिर आप स्टडी करने से सक्सीडेड हुआ, या किसी और रीजन से भी आप सक्सीडेड, आपके पास ये कोई भी स्टेटमेंट आपके पास ड्रॉ हो सकती है. तो इसे क्या कहते हैं? आई मे नॉट हैव वर्क हार्ड. आई मे नॉट हैव वर्क हार्ड. इस स्टेटमेंट से हमें ड्रॉ हुआ अफर्मिंग दी कॉन्सिक्वेंट. क्या हुआ? अफर्मिंग दी कॉन्सिक्वेंट. आपके पास दो पॉलिसीज थी, तो उसमें से एक आपके पास फर्स्ट वन ये है, दूसरी क्या है आपके पास? नेगेशन वाली. दूसरी कौन सी? डिनाइंग वाली या नेगेशन वाली आप कह सकते हैं. इफ ए देन सी, इफ बी देन सी. तो आप इसे क्या कह सकते हैं? अब यहां पे हम श्योर नहीं है. ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी होता तो हम श्योर होते. तो वी कैन बी अश्योर ए और बी, तो कैन नॉट अश्योर आइदर. दोनों में से कोई भी अश्योर नहीं कर सकते. सिंस सी डज नॉट इंप्लाई ए और बी, तो सी डज नॉट इंप्लाई ए और बी, तो इस केस में आप इसको कंक्लूड नहीं कर सकते. इफ टी आर ग्रीन द रेन फॉल्स. विच स्टेटमेंट इज वैलिड? टी आर ग्रीन एंड रेन फॉल्स. तो इसमें क्या लगी? हमारे पास कंजंक्शन लगी. इफ आई जॉग डेली आई लूज द वेट. आई डू नॉट लूज द वेट. कंक्लूजन क्या आएगा? मॉडल्स ऑफ टॉलन आएगा. आई डू नॉट जॉग डेली. इस स्टेटमेंट से हमें पता लगा कि हमारे पास मॉडल्स ऑफ टेलन आएगा. गिवन दैट आइदर सनी और रेनिंग एंड इट इज नॉट सनी, व्हाट कम नेक्स्ट? अगर ये आइदर सनी और रेनिंग, इट इज नॉट सनी, तो क्या होगा? इट इज रेनिंग होगा. क्या होगा? इसे डिसजंक्टिव स्लोगिज्म. और क्या होगा? डिसजंक्टिव स्लोगिज्म. नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें. इट इज प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन वी कंक्लूड ए इज इक्वल टू सी. ये कौन सी होगी? हाइपोथेटिकल स्लोगिज्म. इफ बोथ ए एंड सी आर ट्रू, तो वी अफर्म दैट कंजंक्शन. यस, अगर ए एंड सी ट्रू है तो इसको क्या? कंजंक्शन को होल्ड करेगा. इफ इट इज स्नो द रोड विल बी आईसी. इट डज नॉट स्नो व्हाट कैन सेट. तो इससे आप क्या? अगर स्नो नहीं चल रही हो तो क्या वो आईसी होगी या नॉट आईसी? तो वी कैन नॉट कंक्लूड अबाउट द रोड बीइंग आईसी. अगर स्नो नहीं पड़ेगी तो जरूरी नहीं है कि वो आईसी होंगी या नहीं होगी. टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, स्नोइंग की वजह से भी. तो हम क्या? डिनाइंग दी एंटीसीडेंट कह सकते हैं आप इसे. आई कैन स्विंग और आई कैन रन. आई कैन नॉट स्विंग और से हमारे पास डिस्टिंक्टिव स्लोगिज्म की स्टेटमेंट यहां से हम फॉलो कर रहे हैं. पी इंप्लाइज क्यू इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स, व्हाट विल बी द इन्फ्रेंस मॉडल्स ऑफ टॉलन? पी मस्ट बी फॉल्स. A disjunctive B is established true and not A. So it is made clear that what can be deduced. B must be true. अगर A true नहीं है तो B must be true. तो ये disjunctive syllogism का एग्जाम्पल हो गया. तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने की. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गेट का. गिवन द प्रीमाइसेस, इफ ए पर्सन इज टीचर, इफ ए पर्सन इज टीचर then they are educated. John is not educated. Which is the flowing conclusion is valid? John is not educated. तो हम मॉडल्स ऑफ टॉलन में क्या किया था? P implies Q. अगर negation of Q हो जाए तो क्या करते हैं? negation of P फॉलो करते थे. अगर John is not educated then John is not a teacher. तो हमारे पास ये क्या हो गया? मॉडल्स ऑफ टॉलन्स. एक क्वेश्चन है. if the statement all poets are dreamers is true, which of the following statement is false? Some poets are not dreamer. Some dreamer are poets. No poets are dreamer. Are dreamers are poet. All poets are dreamer. तो हम क्या कर सकते हैं? No poets are dreamer. तो which of the following statement is false? अगर सारे के सारे ड्रीमर हैं तो all हैं, तो हम कहेंगे no poets are dreamers. To negation contradiction to the given statement या negation of given statement. कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिनके बारे में. if statement, एक स्टेटमेंट है, some men are honest is false, which of the following statement can be true? Some men are honest. All men are honest. No men are honest. Some men are not honest. All men are not
ऑल मेंस आर डिसऑनेस्ट, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑल क्योंकि हम यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं। तो जब नेगेशन करते हैं तो सम मेंस आर ऑनेस्ट बीइंग फॉल्स implies नो मेंस आर ऑनेस्ट इज ट्रू। सो द स्टेटमेंट 2 and 4 आर ट्रू। नो मेंस आर सम से किस में आ जाएगा, नो मेन और ऑल मेंस आर डिसऑनेस्ट। तो इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगी। पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, नो मेंस आर ऑनेस्ट एंड ऑल मेंस आर डिसऑनेस्ट। अगर सम वाली एग्जिस्टेंशियल को कन्वर्ट करते हैं, नेगेशन करते हैं, तो क्या आ जाती है, ऑल मेंस आ जाता है, ऑल में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर ऑल ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके थ्रू आप इसे रूल प्रूफ कर सकते हो, इसे हम रूल ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव कहते हैं। क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर obedient is taken to be true. Which of the following pair statement is can be claimed to be true? All obedient person are students are obedient, some students are obedient, some students are disobedient. Most of the student की बात करें obedient, we can infer some students are obedient, पहली स्टेटमेंट हो सकती है कि most of the की बात करें तो some students are obedient and some students are not disobedient. दो स्टेटमेंट आपके पास इसमें ट्रू हो गई। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडेंट, सम स्टूडेंट आर ओबीडेंट एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडेंट। तो सिंप्लीफिकेशन आपके पास यूज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मेंस आर क्रूल इज फॉल्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑल मेंस आर क्रूल सम है तो फॉल्स है, तो इसको हम ये तो नहीं कर सकते। नो मेंस आर क्रूल, no men's are cruel, or sorry, some men's are not cruel. Some men's are cruel implies no men's are cruel is true, making statement 2 is correct. This is example of the use of modus of Tolan. ये कौन सा एग्जाम्पल है आपके पास, modus of Tolan की बात। इस तरह आप ये क्वेश्चन थे जो आपको यहाँ पे कराए हैं, जो यूजीसी नेट और गेट के बारे में कराए हैं, रूल ऑफ इन्फ्रेंस के बारे में। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।